Welcome to the channel Easy Trick for the computer science students and as well as those students who learn something new in the computer science field. So in the last video tutorial, we was discussed about the authorization and the authentication. And those students who don't see the video tutorial, the link available into the particular YouTube video under the tutorial. So you will check it out that link, and after that you will enter into that particular tutorial for the key difference between the authorization and the authentication. Main difference on the main purpose is when it will be the authorization, on that time you will verify the process, but when you will authentication, on that time you will fetch the authority to the users. Means कि जब आप वेरीफाई कर लेते हो यूज़र को, मीन्स टिकट काउंटर से आपने टिकट खरीदी है, वेरीफाई हुई है, उसके बाद अथॉरिटी दी गई है, तो वो ऑथेंटिकेशन के अंडर आई है। उसके बाद है कि स्ट्रेटजी कैसी यूज़ होती है। स्ट्रेटजी यूजेज में हमारे पास जो स्ट्रेटजी ऑथराइजेशन में हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर, वो होता है कि वन टाइम पासवर्ड, जिसमें आपकी ऑथेंटिकेशन में एक रूल ओवर करता है जो कि बैंक के साथ जैसे जुड़ा होता है कि आपको एक OTP आ रहा है तो बैंक आपसे वेरीफाई करता है कि आप ये OTP जो फिल कर रहे हो, इज़ दैट क्रेडेंशियल सक्सेस टू यू फ्रॉम योर सर्वर और अनदर सर्वर। इफ़ यू सेड यस कि मुझे ये OTP फिल करना है, तो आपको वो OTP फिल करवाते हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी ऐसे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म के ऊपर हो जैसे गूगल पे है, तो वहाँ पे आप एक OTP नहीं फिल करते, आपसे वो UPI पिन मांगता है। ठीक है, UPI पिन से वो आपको रेफ़र करता है, बैंक जो है थर्ड पार्टी को रेफ़र करता है कि ये जो ट्रांजैक्शन है हमारे बैंक से होने लगी है, तो यूज़र को एक UPI पिन ऑन दैट टाइम भरनी पड़ेगी जो कि एज अ OTP यूज़ होगी। जो असेस कौन देता है? असेस हमें देती है ऑथराइजेशन। देखो, ऑथराइजेशन का काम है असेस देना इसको, कि आप UPI पिन जो फिल करने लगे हो, वो काम होता है रोल बेस्ड असेस कंट्रोल, कि क्या आपको ये असेस दिया गया है उस थर्ड पार्टी की तरफ से जो बैंक के साथ आपने अपना लिंकअप करवाया था। आपको अगर अथॉरिटी उन्होंने दी थी तभी आप उस UPI की पिन को फिल करके आगे ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो हमें रोल कौन प्रोवाइड करता है फिर स्ट्रेटजी के अंदर? ऑथेंटिकेशन, नॉट अंडर द ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन में ऑथेंटिसिटी चेक हुई है। देखो, रोल किसने प्रोवाइड किया? ऑथराइजेशन ने। ये चीज़ हमेशा याद रखना कि OTP सिंपलिसिटी में जब जा रहा है तो रोल उसे कौन प्रोवाइड कर रहा है? RBI की तरफ से जब रोल प्रोवाइड किया जा रहा है तो वो रोल बेस्ड असेस कंट्रोल दे रहा है उस टाइम के ऊपर कि आप वो ट्रांजैक्शन कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो हमेशा ये ऑथराइज्ड करेगा तो ही उसे ऑथेंटिसिटी मिलेगी उस चीज़ को रेफ़र करने की। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये पैटर्न किस तरह की यूज़ करते हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर, क्योंकि इनकी स्ट्रेटजीज तो हमने देख ली है कि साइबर सिक्योरिटी में ये बहुत रूल अप करते हैं कि अगर आप साइबर क्राइम का हिस्सा बनने जा रहे हो, तो अगर आपसे कोई बेसिकली एक ऐसा ट्रांजैक्शन करवाने जा रहा है कि आपसे वो बोलता है कि देर आर 12 रुपीज़ आप हमें दे दीजिए, हम 24 करके देंगे, तो आप UPI पिन आपको जब आती है तो वो आपसे एक बार ज़रूर पूछते हैं कि जो ट्रांजैक्शन आप करने लगे हो इसको कंटिन्यू करना है क्या आपने, बिकॉज इट्स हार्मफुल, क्योंकि आप इस यूज़र को जानते नहीं हो, आप फर्स्ट टाइम किसी को करने लगे हो, तो हमेशा वो आपको एसेस पूछेगा। अथॉरिटी फिर भी ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस पूछेगी। अब आप ऑथेंटिसिटी दे देते हो पिन फिल करके, तो वो आगे चला जाता है, जिससे साइबर लॉ भी यही कहता है कि जब आपने पिन खुद फिल कर दी थी तो अब उसका रिटर्न बैक आपको उसी टाइम नहीं मिल सकता। आपको बैंक ने उस टाइम मैसेज भेजा और उन्होंने बोला कि आपके ट्रांजैक्शन गलत हो गई है, तो 24 घंटे के अंदर अंदर अगर आप उस ट्रांजैक्शन को पासवर्ड लगा के मीन्स लगा चुके हो, तो 24 घंटे के अंदर अंदर आप अपने बैंक को रूल आउट कर दोगे, तो बैंक आपका जो अकाउंट होगा उसको 100% जो है वो फ्रीज कर देगा फॉर द टाइम बीइंग, ताकि उससे कोई नई ट्रांजैक्शन दोबारा से गलत प्लेस पे ना हो सके। सो अंडर द साइबर लॉ भी हम आगे सीखेंगे। साइबर लॉ के अंडर फिर वो ट्रांजैक्शंस को वापस भी लाया जा सकता है अगर वो 24 आवर्स के प्रोसेस के अंडर आपने साइबर सेल को सारे प्रूफ देके वो काम अपना कर दिया है। अब पैटर्न इन साइबर सिक्योरिटी क्या यूज़ करती है? सेट ऑफ रोल्स चेक करती है कि प्रॉपर्टीज़ में दिए गए हैं कि नहीं दिए गए। जैसे IDP इसने यूज़ करनी है कि आइडेंटिटी प्रोवाइडर, अब जिसके थ्रू क्राइम हुआ है, अगर उसका आइडेंटिटी प्रोवाइडर कोई है, आप हो, खुद हो,
तो फिर आपको बताना पड़ेगा ना कि आपने कौन सी यूपीआई पिन लगाई थी। आप अपनी आइडेंटिटी दोगे, आइडेंटिटी प्रोवाइडर से वो चेक करते हैं कि पैटर्न साइबर सिक्योरिटी में ये यूज़ होना है। तो अथेंटिकेशन में ये ऑथराइजेशन में यूज़ होना है, और अथेंटिकेशन में उन्होंने ये यूज़ करना है हमारे पास कि प्री रिक्वेस्ट जब आई थी, जैसे ऑनलाइन आपकी बैंकिंग एनेबल्ड मैंने अभी बताया ना करती है ट्रांजेक्शन, तो वो ट्रांजेक्शन होस्ट इंटीग्रेशन मैट्रिक्स होता है। अब 1 बाय 1 ट्रांजेक्शन्स करते जा रहे हो ऑनलाइन, एक की फिर दूसरे को दिए पैसे, तीसरे को दिए, तो वो ट्रांजेक्शन होस्ट इंटीग्रेशन मैट्रिक्स की तरफ से सॉल्व होता है। अब क्राइम हो गया है तो उसके साइबर लॉ हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल्स में देखेंगे कि कौन से साइबर लॉ होते हैं ऐसे जो इन मेथड्स एंड प्रोटोकॉल्स को यूज़ करते हैं, जो ऑथराइजेशन और अथेंटिकेशन उस टाइम यूज़ करते हैं। अब प्रोटोकॉल्स भी इसमें यूज़ होते हैं कुछ, जो हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में ज़रूर देखेंगे कि कौन से ऐसे प्रोटोकॉल या कौन से ऐसे मैथड्स हैं जिससे ऑथराइजेशन यूज़ करती है और जिससे अथेंटिकेशन यूज़ करती है। Hope so that particular video tutorials are really helpful to all of you. And if you have any question, kindly comment into the comment box. Your query will be solved within the 24 hours. And if you feel that the channel is really helpful for the free concern to all of you without any payment to on this YouTube channel, so kindly share these videos to your family, friends, and relatives for the awareness of cyber security and cyber awareness. Thank you.